हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में जो आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं, आप देख पा रहे हैं प्रहार, भारत का पहला समग्र आतंकवादी विरोधी सिद्धांत। भारत ने हाल ही में इस सिद्धांत को पेश किया है। इस न्यूज में हम समझेंगे, इस करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम समझेंगे कि ये ऑपरेशन प्रहार क्या है और क्यों लाया गया और इसके उद्देश्य क्या है। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, तो कृपया करके शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आप देख लीजिए इससे संबंधित जो है संदर्भ क्या या न्यूज क्या है। केंद्र सरकार ने भारत की पहली व्यापक आतंकवादी रोधी नीति प्रहार शुरू की है। ठीक है, यह शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण पर आधारित है और चरमपंथी हिंसा यानी एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस के विरुद्ध खुफिया आधारित रोकथाम तथा समन्वित प्रतिक्रिया पर जोर देती है। तो केंद्र सरकार ने जो है आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस जो नीति है यानी शून्य सहनशीलता की जो नीति है, शून्य सहनशीलता की जो नीति है, उसी नीति के अनुरूप जो है भारत सरकार ने इस नीति को पेश किया है और आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस करके उस पर तमाम तरह के ऑपरेशंस किए जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आतंकवाद का बहुत समय से जो है एक मतलब आतंकवाद गतिविधियों में यहाँ पे जो है आक्रमण होते रहे हैं और आतंकवाद का जो है शिकार रहा है भारत। तो इस आधार पे और इस बेस पे कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने जो आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस को रणनीति बनाते हुए और ये जो प्रहार जो पेश किया है, इसका अपने आप में एक रणनीतिक महत्व है। ठीक है, यह ढांचा आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके तहत आतंकियों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित किया जाएगा, चाहे वो भारत के भीतर हो या विदेश में। कई बार ये देखा जाता है कि आतंकवादी जो है एक्टिविटीज करके बाहर चले जाते हैं या बाहर से ही वो प्रॉक्सी वार भारत के अगेंस्ट, जैसे कि कश्मीर में आप देखा गया है कि करते रहे हैं। तो भारत ने इसके खिलाफ जो है जबरदस्त एक्शन लेते हुए अपने ऑपरेशन प्रहार को जो है आतंकवादी नीति को ये पेश किया है। इस नीति का लक्ष्य केवल आंतरिक आतंकवादियों को नहीं बल्कि उनके वित्त पोषकों और समर्थकों पर भी बड़ी कार्रवाई करना है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार का कितना व्यापक इसके प्रति शून्य सहनशीलता को अपनाते हुए व्यापक दृष्टिकोण पेश किया है। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यानी कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस नीति का। सभी आतंकवादी कृत्यों को अपराध के श्रेणी में लाना है। ठीक है, चाहे जो भी अपराध हो, कोई भी अपराध हो, अगर आतंकवाद को वो करके किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट हिंसा हो रहा है उसमें, तो वो उसको आतंकवादी कृत्य के रूप में ही अपराध के श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरह आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तथा साइबर संसाधनों से वंचित करना, ताकि जो है आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके। आतंकवाद किसी भी रूप में हमारे दोस्त को, हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए भारत ने इसको जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पेश किया है। केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना। कई बार देखा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो है समन्वय की कमी पाई जाती है, जिसका लाभ जो है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो उठा लेते हैं। तो इस चीज पे जो है इस कमी को ध्यान रखते हुए इस नीति में इसमें अच्छा समन्वय बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए जो है मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है इस नीति के, जो प्रहार नीति जो भारत सरकार ने पेश किया उसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल है। उसी गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत जो, जैसा कि शुरू में एक बताया कि शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस है, किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद का कोई औचित्य स्वीकार नहीं है। भारत इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है और अपनाएगा भी, और इस नीति में भी यह शामिल है। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। भारत आतंकवाद से पीड़ितों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आतंकवाद से पीड़ित है तो उसको जो सहायता भारत सरकार की तरफ से दी जा सकती है वो दी जाएगी, और इस नीति में भी इसको शामिल किया गया है। धार्मिक धर्मनिरपेक्षता, आतंकवाद को किसी भी धर्म, जातीयता और सभ्यता से नहीं जोड़ा जाता। जैसा कि भारत का ये प्रिंसिपल है कि नहीं जोड़ा जाता, आतंकवाद किसी भी रूप में जो है उस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है। उसी प्रकार राज्य प्रयोजन पर चिंता, अगर जो है कंसर्न ओवर स्टेट स्पॉन्सरशिप, यह उल्लेख किया गया है कि किसी क्षेत्र के कुछ देशों ने आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसे भारत के सब कॉन्टिनेंट में भी देखिएगा कि जैसे पाकिस्तान है, वो आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आया है, और भारत के और जो पड़ोस में देश हैं, खासकर पाकिस्तान इसमें बहुत बढ़ चढ़ के जो भारत के खिलाफ जो है प्रॉक्सी वार कश्मीर में करता आया है। दशकों से कश्मीर में ये चीज देखी जाती रही है, और कई बार इंटरनल चीजों में भी कई जगह विस्फोट कर देते हैं, जिनका कहीं ना कहीं अगर
उसमें तह में जाया जाता है तो उसका जो है जड़ पाकिस्तान से ही नजर आता है। तो भारत में जो भी आतंकवादी की एक्टिविटीज होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ खुले तौर पर देखने को मिलता है। तो ये जो है राज्य प्रयोजन पर जो चिंता है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है जैसा कि पाकिस्तान जो करता आया है, तो उसमें ये चिंता का विषय है और उस नीति को इसमें शामिल किया गया इस चिंता को देखते हुए ही। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए कि प्रहार के 7 प्रमुख स्तंभ क्या है, 7 की पिलर्स जो है संक्षिप्त नाम इसके जो है, पी फॉर प्रिवेंशन यानी भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा होती है, आतंकवादी हमलों की रोकथाम, ये प्रिवेंशन होगा पहले, इस पे इसका फुल फॉर्म है पी फॉर प्रिवेंशन, जैसे PRAHAR है प्रहार। ठीक है, तो इसमें P फॉर प्रिवेंशन है, R फॉर रिस्पॉन्सेज है यानी खतरे के अनुरूप त्वरित और संतुलित प्रतिक्रिया देना है, A फॉर एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज यानी समन्वित समग्र सरकार दृष्टिकोण के तहत आतंकी क्षमताओं का एकीकरण करना है। उसी प्रकार H जो है, H फॉर ह्यूमन राइट बेस्ड प्रोसेस यानी मानवाधिकार और विधि के शासन पर आधारित प्रतिक्रियाएं देना है। कोई भी जो है ऐसा नहीं कि मानवाधिकार का सम्मान नहीं किया जाएगा, भारत सरकार जो है जिम्मेदार राष्ट्र रहा है, हमेशा ह्यूमन राइट्स का सम्मान किया है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ये क्या है, एटेन्यूएटिंग कंडीशन यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों जैसे कट्टरपंथ को कमजोर करना, अगर कट्टरपंथ कहीं है तो उसको कमजोर करना भारत सरकार का यह प्रयास रहेगा इस नीति में। उसी तरह ए फॉर अलाइन इंटरनेशनल इफर्ट्स यानी आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वित दिशा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब समन्वय दूसरे देशों के साथ जो आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद को शिकार खुद भी रहे हैं, उन देशों के साथ समन्वय करना ताकि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते उसको खत्म किया जा सके, उसका जड़ से उसका खात्मा किया जा सके। उसी तरह जो है आर रिकवरी रेसाइलेंस यानी पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्वास और लचीलापन विकसित करना, यह पूरा का पूरा प्रहार का आपको फुल फॉर्म है, रिकवरी और रिसाइलेंस यानी पूरे समाज की भागीदारी और पुनर्वास लचीलापन विकसित करना, ये एक पूरा का पूरा प्रहार की नीति है, उस फुल फॉर्म में वो सारी नीति शामिल है। उसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे मुख्य खतरे हैं भारत के समक्ष, उन खतरों को देखते हुए ही भारत ने जो है यह नीति लाई है और पहले भी भारत इस खतरों का सामना करता रहा है। तो इसलिए यह दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सीमा पार और राज्य प्रायोजित आतंकवाद जो है पहला खतरा है। अब देखते हैं, ये सर्वविदित तथ्य है, जैसे भारत को सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ा जिसमें जिहादी संगठन और उनके फ्रंटल संगठन शामिल हैं, जैसा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जो है कश्मीर में करते आए हैं, जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन जैसे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ने स्लीपर सेल के माध्यम से हिंसा भड़काने का प्रयास किया है भारत में। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो जो है मुख्य खतरा है भारत पर। उस खतरे को देखते हुए ही ऑपरेशन प्रहार नीति को लाया है भारत सरकार ने। ठीक है, और प्रौद्योगिकी आधारित आतंकवाद भी अब देखने का एक नया खतरा है, टेक्नोलॉजिकल, जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन का उपयोग, ठीक है, गुमनामी बनाए रखने के लिए एप्लीकेशन, एनक्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग, यह भी है, प्रचार, भर्ती और वित्त पोषण के लिए सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का उपयोग, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत को, वो भी एक खतरा है। तो उस खतरे को भी ये जो है भांप लिया गया है और उस खतरे को सही तरीके से काउंटर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला जो है संगठित अपराध से जो गठजोड़ है, जो संगठित अपराध से जो गठजोड़ है वो भी जो है खतरा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस, आतंकवादी संगठन लॉजिस्टिक्स और भर्ती के लिए आपराधिक नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं। विदेश आधारित और स्थानीय संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हमलों के लिए सहयोग बढ़ रहा है, यह भी एक खतरा है भारत के समक्ष। अब देखिए प्रतिकार और उपाय और उग्रवाद विरोधी, ये जो भारत इसके खिलाफ जो प्रयास कर रहा है वो क्या क्या है। देखिए, ऑनलाइन आतंकवादी प्रचार और भर्ती नेटवर्क को सक्रिय रूप से बाधित करना। ठीक है, जो भी ऑनलाइन जो है इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है उसको उसकी पहचान करके उसका जो आइडेंटिटी करके उसको जो है बाधित करना। खुफिया तथा आतंकवाद रोधी अभियानों को सशक्त बनाना। ठीक है, जो भी अभियान है और जो हमारा जो खुफिया जो तंत्र है उसको और भी मजबूत करना। समुदाय आधारित पुनर्संयोजन प्रयास जिसमें चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, वकील, एनजीओ, धार्मिक नेता शामिल है ताकि कट्टरता को रोका जा सके और प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सके। ये समुदाय आधारित पुनर्वास का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें जो है मनोवैज्ञानिक, साइकियाट्रिस्ट, वकील, डॉक्टर सभी शामिल रहेंगे
ताकि अगर कोई आतंकवाद का शिकार हुआ है तो उसका जो है सही तरीके से उसको जो है रोका जा सके, या कहीं ना कहीं कट्टरता के विचार से अगर वो प्रभावित हुआ है तो उसको भी रोका जा सके। यह भारत सरकार का प्रयास पूरी तरीके से है। अब देखिए आगे की रणनीतिक दिशा क्या हो सकती है, स्ट्रेटेजिक फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जिसमें भारत जो है इस तरीके से और भी बेहतर तरीके से जो हमारे समक्ष जो खतरा है आतंकवाद का, उसको किस तरीके से हम और जो है उसको समाप्त कर सकते हैं। प्रहार तो एक है ही माध्यम। जो इसमें कमियां हैं, जैसे मान लीजिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग, ये बहुत जरूरी है ताकि इसकी अगर इसमें किसी प्रकार का समन्वय में कमी अगर होती है तो उसका फायदा जो है आतंकवादी संगठन ने उठा ली। इसलिए बेहतर जो है समन्वय या बेहतर कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण को निरंतर मजबूत करना, प्रौद्योगिकी में निवेश और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना, केंद्रीय और राज्य जिला स्तर पर समान संरचनाएं और मानकीकृत प्रतिक्रियाएं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है हमारा आज का जो है इस क्लास में आपको मैंने समझाने का कोशिश किया कि ऑपरेशन प्रहार या हमारी प्रहार की जो नीति है, आतंकवाद रोधी जो है प्रथम नीति है, इसमें भारत सरकार इसको क्यों लाई है, क्या उद्देश्य है, साथ ही जो है किस तरीके से हम जो है इस पे जो जीरो टॉलरेंस को अपनाते हैं, जीरो टॉलरेंस जो नीति है हमारी, शून्य सहनशीलता की जो नीति आतंकवाद के प्रति, उस नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने इसको पेश किया है। और आशा है कि यह क्लास जो है आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।